हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। रक्षाबंधन आ रहा है और मैं जा रही हूँ अपने मायके और वहां पे मैं खूब सारे वीडियोस बनाऊंगी। बट अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ, वो है मेरी साड़ियों का कलेक्शन। एक्चुअली वो मेरी साड़ी नहीं है, मेरी मम्मा की साड़ी है और मैं रक्षाबंधन पे घर जा रही हूँ और मेरी मम्मा को पता चला ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है। तो इसलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा बहुत गुस्सा करती है। मैं उनकी साड़ी ना बिना बताए लेके आई थी शादी से पहले। तो ये आप बैग देख रहे हो, ये वाला बैग है और ये वाला बैग है। इनमें ना सिर्फ साड़ियां हैं, वो भी मेरी नहीं, मेरी मम्मा की, जो मैं हमेशा से चाहती थी पहनना पर मैं पहन नहीं पाई। तो कुछ साड़ियां तो मैंने वापस कर दी और कुछ साड़ियां हैं जो मैंने अभी तक संभाल के रखी है। तो आज मैं आपको वो साड़ी दिखाती हूँ क्योंकि अब मैं ना वो साड़ियां पहनने वाली हूँ। तो सिलवाऊंगी और इसे यूज करूंगी क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी कपड़े नहीं पहने। शादी के जब मेरी शादी हुई थी ना तब मैं उस टाइम जींस पहनती थी, पतली दुबली थी, लेकिन अब थोड़ी सी मोटी हो गई उसके चक्कर में। तो अब मैं साड़ियां पहनूंगी क्योंकि मुझे साड़ियों का बहुत शौक है, खासकर अपनी माँ की साड़ी का। अभी मैं घर जाऊंगी ना तो वहां से भी दो चार साड़ी उठा के लेके आऊंगी। मतलब मेरी मम्मा की ये यूज्ड साड़ी है, बिल्कुल नई साड़ियां नहीं है, कुछ नई है कुछ यूज्ड है। तो मेरे को अच्छा लगता है अपनी मम्मी की साड़ी पहनना। उससे ना मुझे ऐसा लगता है आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि मेरी लव मैरिज है ना, तो उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। तो यही उनका प्यार है जो मैं अपने पास रखती हूँ। अब तो मान गई, पहले तो नहीं मानी थी ना, तब लेके आई थी। तो दिखाती हूँ मैं आपको साड़ी। मेरी मम्मी को साड़ियों का बहुत शौक है क्योंकि मेरी माँ सिर्फ साड़ी ही पहनती है। तो उनकी ये साड़ियां मैं सारी टपा के लेके आई हूँ, बिना बताए चुपचाप से बैग में डाल के सारी साड़ियां लेके आई थी। और वो बहुत गुस्सा करती हैं। तो मैं एक एक करके उनकी यादों के साथ आपको वो साड़ियां दिखाती हूँ और बताती हूँ मैं क्यों लेके आई थी, ठीक है। तो इस बैग में इतने सारी साड़ियां मैं लेके आई हूँ ना। अब मेरी जगह कोई और बेटी होती ना वो ऐसी हरकतें नहीं करती, पर मैं ऐसी बेकार औलाद हूँ कि मेरी मम्मी ना अगर कोई भी कपड़े पहनते हैं, इसे उतारो मैं पहनूंगी, इसे उतारो। तो मेरा यही चलता रहता है सिस्टम। अभी भी मैं सोच रही हूँ घर जाऊँ ना तो मुझे दो साड़ियां मम्मी की पसंद है तो मैं वो लेके आऊं। फिलहाल तो मैं अभी वो दिखा रही हूँ जो मैंने पहले से टपा के रखी हुई है। इन साड़ियों का मेरी माँ को पता नहीं है, अगर याद आ गया ना तो बहुत कूटेगी मुझे, तो अभी भी मारती है। तो ये है वो साड़ी। ये जो साड़ी है ना, ये वाली, ये जो साड़ी है ना, ये मेरे पापा ने मेरी मम्मा को दी थी। करवा चौथ पे थी। इसके पीछे का यही स्टोरी है कि ये करवा चौथ पे दी थी। ये साड़ी भी ना कम से कम 15 साल पुरानी है और मुझे पहननी है, नहीं तो मैं इसका कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बट अभी तक कुछ चला ही नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ बनाऊंगी, इसे पहनूंगी। इसका कोई भी ब्लाउज रेडी नहीं है, मतलब मेरे पास अभी जितने भी कपड़े ना उसमें से अभी कुछ भी रेडी नहीं है, सब नई की नई पड़ी हुई है। दूसरी साड़ी है ये वाली पिंक वाली। पिछले साल ना जब ये पेट में थी, 7वां महीना चल रहा था, तो मैंने उस टाइम ये इसका फॉल लगाया था रात को क्योंकि मुझे पहननी थी। बट मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रखी थी उन दिनों कि मैं पहन ही नहीं पाई। तो ये साड़ी मैं अब पहनूंगी, इस बार रक्षाबंधन में घर जाऊंगी ना तब पहनूंगी। इसका ब्लाउज मैंने रेडी करवा लिया है, मेरी सासू माँ ने सिला इसका ब्लाउज। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो ब्लाउज कैसा है। अभी तो मैंने भी नहीं देखा है, अब कल घर जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी आपको। तो दूसरी साड़ी है ये वाली। ये पूरी साड़ियां हैं, ये देखो ये फ्लावर प्रिंट में मुझे बहुत पसंद है। ये सारी नई साड़ियां देखो, इसमें ना अभी तक कुछ भी उतरा नहीं। इसका स्टिकर भी ना मैंने अभी निकाला था, इसका ब्लाउज भी मैंने सिलने के लिए दिया है। ये दोनों साड़ी ना मैं घर लेके जाऊंगी और इसे घर पे पहनूंगी। तीसरी साड़ी है ये वाली। भाई ये साड़ी है ना, ये देखो, इसे मैं अभी खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बैठी है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये वाली साड़ी है ना फुल है, ये सारी प्रिंटेड साड़ी है जो मेरी मम्मा की है और ये इन सब साड़ियों को ना 8 से 10 साल हो चुके हैं। इसको 15 साल हो गए मेरे पास, मेरी मम्मा के पास। और ये जितनी ये नई साड़ी है ना ये सब 10 साल पुरानी है। दूसरी है ये वाली साड़ी। ये साड़ी में तो आपने मुझे देखी होगी कि जो मैंने घर पे ब्लॉग बनाया था उसमें ये कपड़े ट्राई किए थे, ये मैं ले आई, मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे पहनूंगी, अगर मुझे ये वैसे पसंद नहीं आया तो मैं इसका ना लॉन्ग स्कर्ट बनाऊंगी, कुछ ना कुछ बनाऊंगी। अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो ये जो साड़ी है ना ये वाली, भाई ये साड़ी के पीछे ना बहुत लड़ाई हो गई थी मेरी मम्मा के साथ। ये हमारे यहाँ ना छठ मनाते हैं, तो वो छठ पे मेरी मम्मी ने साड़ी पहनाई थी। तो उन दिनों ना मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालने की कोशिश करी थी, पर पता नहीं मैंने क्यों नहीं डाला, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैंने पूरा ब्लॉग शूट कर रखा था पर डाला नहीं, एक बार भी नहीं डाला। तो ये साड़ी तब पहनी थी मेरी मम्मी ने, लगभग ये 4 साल पुरानी साड़ी है और 4-5 साल हो गए इस साड़ी को।
और उस दिन ना मेरी मम्मी ने जैसे ही साड़ी पहनी, मैंने ना पूजा वाले दिन ही उठा ली और गायब कर दी। मम्मी बोली मेरी साड़ी कहाँ गई? मैंने कहा हाँ मम्मी रखी होगी इधर उधर। और बाद में ना जैसे पूजा खत्म हुई, हमारी पूजा कंप्लीट हुई, छठ के 2 दिन की पूजा होती है, एक दिन और एक नहीं, एक रात एक दिन। तो जब पूजा खत्म हुई तब मैंने ये साड़ी पहनी थी, पहनी और दिखाई तो मेरी मम्मी ने बोला अच्छी लगी, तो मैंने कहा मुझे दे दो। बहुत पीछे पड़ी थी, तब जाके मेरी माँ ने हाँ बोली साड़ी के लिए। तो ये तो मैं मांग के लाई हूँ। और ये वाली साड़ी, ये वाली साड़ी भी मैं अपनी माँ की मांग के लेके आई हूँ। मतलब थोड़ा सा नखरे किए, रोना धोना ड्रामा शादी से पहले कितना करना पड़ता है वो किया, और अभी तक ना मैंने ये साड़ी दोबारा नहीं पहनी है। इसके पीछे मेरे पास फोटोज होगी तो मैं दिखा दूंगी आपको अगर मिली तो, वरना मेरे पास फोटोज नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे होगी। पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है मैंने अपलोड करी है कि नहीं करी। ये वाली जो साड़ी है ना, ये मेरी नानी की साड़ी, ये वाली। और इस साड़ी को मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी जब मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई थी। मतलब हम दिल्ली चंडीगढ़ में मिले थे, और वहां से मिलने के बाद जब मैं पहली बार आई थी ना उनसे मिलने, तब मैंने ये साड़ी डाली थी। और इस साड़ी को भी मैंने 8 साल पहले पहनी थी, तो 8 साल हो चुके हैं मेरे को मेरे हस्बैंड को मिले हुए। तो फर्स्ट टाइम पहनी थी ये साड़ी, और मुझे ना मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इस टाइम जो इसका जो ब्लाउज है ना, वो आज की डेट में तो मुझे आएगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरा 32 साइज था, 34 साइज था, 32 34 के आसपास होगा। और आज के डेट में 44 है। भाई पूरे 10 इंचेस का फर्क है। तो बच्चे के बाद तो चेंज आता ही है, मुझे मालूम है। बट बहुत मिस करती हूँ यार, एक बार तो पहनूंगी, कभी ना कभी तो पहनूंगी इसे। सोचा है मैं ये सारे कपड़े पहनने वाली हूँ अब, क्योंकि अब मैं अच्छे से तैयार होंगी। बहुत जी ली ऐसी लाइफ, अब मुझे ऐसे रहना है। ये वाली जो साड़ी है ना, ये मेरी फेवरेट साड़ी है, ये वाली फुल। इसे मैं शादी ब्याह में कहीं पहन के जाती हूँ। ये भी मेरी माँ की साड़ी है, और ये मेरी मम्मी खूब पहनती थी पहले। तो इस साड़ी को भी 10 साल हो गए हैं मेरे पास। मतलब हाँ, मेरे पास 10 साल हो गए हैं, 10 साल से मैंने इसे अपने पास रखे हैं। मेरी माँ को देख के याद आएगी, वैसे याद नहीं होगी, पता नहीं याद होगी कि नहीं होगी। तो ये साड़ी भी मैं टपा के लेके आई हूँ, मतलब बिना बताए चुपचाप से बैग में डाल दिया था, और घर से जब बाहर निकली तो ये साड़ी भी लेके आ गई थी, मतलब अपने दहेज के बैग में। ये वाली जो साड़ी है ना, ये जयपुरी स्टाइल में जो ये साड़ी है, ये साड़ी भी मेरी मम्मा की साड़ी है। और इसको भी 12 साल मेरे पास हो चुके हैं, और ये 12 साल पुरानी साड़ी है। मम्मी को मम्मी ने ये कहाँ से ली थी मुझे याद तो नहीं है, बट मेरी मम्मी ये पूजा दिवाली के दिन लेके आई थी, उन्हें पहननी थी। मेरी माँ ना सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती है, तो तब लेके आई थी। पता नहीं, मुझे ना वो उस टाइम इतनी पसंद आई थी ये। अभी भी चलते हैं ये डिजाइन, तो अभी भी चलता है, पर ये तो कम से कम, हाँ, लगभग मुझे जहां तक याद है 12 साल पुरानी है ये साड़ी। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। मैंने लास्ट करवा चौथ पे भी पहनी थी, और इसकी फोटोज भी डाली थी। दोबारा पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसी है। तो ये ब्लैक वाली साड़ी तो आपको याद ही होगी, मैंने ना ये दिखाई भी थी जब मैंने पिछले 2 साल पहले ली थी। ये इस साड़ी को भी मम्मी के पास 5 साल हो चुके हैं, पर मेरे पास 2 सालों से है ये वाली साड़ी। ये पूरी मोर पंख में है, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी साड़ी है ये। मतलब ये इसका जो डिजाइन है ना, ये वाला, ये पूरा मोर पंख है, नीचे से लेकर आगे तक। एक ही ब्लैक ड्रेस है मेरे पास ये साड़ी में, अभी खोलूंगी तो मुझे बांधनी मुश्किल पड़ जाएगी, पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आ, ये है इसका पल्लू, ये देखो, ये इसका पल्लू है। और इसका अचरा इतना सुंदर है ना, मम्मा की साड़ियां तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये जयपुरी स्टाइल साड़ी, इसका इसका आंचड़ा भी ऐसे ही है, सेम टू सेम, ज्यादा खास नहीं है, पर ये जाली में, ये देखो, ये आप फैब्रिक देख सकते हो, ये जाली में है। और दूसरा है ये वाला फैब्रिक, ये भी देखो, ये नई साड़ी है बिल्कुल, अभी एक बार भी नहीं पहन रखी है। भगवान, मैंने क्यों ली मम्मी की साड़ी, इससे अच्छा तो वो पहन ही लेती, बट मैं ले आई। अब पहनूंगी, 1 2 बार पहनूंगी, अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं इसको, इसका ना एक चीज मैं वापस कर चुकी हूँ। मतलब मैंने ना 8 10 साड़ियां वापस कर दी थी मम्मी को, बाकी ये साड़ी मैंने अभी तक वापस नहीं करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब ये भी वापस करनी पड़ सकती है, लग रहा है मुझे। और दूसरी है ये कॉटन की, ये साड़ी ना मेरी मम्मा ने नानी को दी थी, नानी को दे दी थी। हाँ, सब खा ले तू।
ये साड़ी मेरी नानी की है, क्योंकि मेरी मम्मा ने ना ये साड़ी नानी को दी थी। मेरे नाना गुजर गए थे ना, तब दी थी। 2-3 साल 4 साल पुरानी है ये साड़ी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है ये वाली का टाइम, पर मुझे इतना पता है 3-4 साल पुरानी है ये साड़ी। देखो, ये प्योर कॉटन में है और बहुत ज्यादा प्यारा फैब्रिक है इसका। मुझे बहुत पसंद था तो मैंने ले ली। मेरी नानी ने तो कुछ नहीं बोला, पर मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया था, बहुत ज्यादा सुनाया था। तो आपको एक बात और बताती हूँ, मेरी नानी की डेथ हो चुकी है अभी, वो मई में गुजरी है। तो मम्मी बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो ये साड़ी देख के ना उनको उनकी याद आ जाएगी, पर अब क्या कर सकते हैं। तो अब साड़ी बची नहीं है। एक ये साड़ी है जो मैं अभी काट चुकी हूँ। ये साड़ी मेरी खुद के पैसों से खरीदी है, सिर्फ एक साड़ी। अभी तक मैंने खुद के पैसों से सिर्फ एक साड़ी ली है। बाकी मेरे पास सूट साट मैं पहनती नहीं, मैं टॉप वगैरह पहनती थी। अब तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि कुछ कपड़े तो मैं अपनी बहन को दे दूंगी, बाकी के पुराने कपड़े बाकी वो पहनती है घर में। और हमारे यहाँ ना सामान दिया जाता है तो पहन लेगी उसे अगर अच्छा लगा तो, वरना क्योंकि मेरे साइज के तो बचे नहीं और मैं यहाँ पे इतना सारा सामान नहीं रख सकती। तो ये साड़ी है, इसका मैं ना कुछ बनाऊंगी। मुझे अभी तक दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है इसका ना। मैंने ये ब्लाउज का पीस काट के अलग कर रखा है, टाइम ही नहीं लगा कभी पहनने का। और एक ये साड़ी है, ये देखो, मेरे पास हर तरह की साड़ी है और ये सारी साड़ियां मेरी मम्मा की है। बस ये वाली साड़ी मेरी अपनी थी जो मैंने करवा चौथ पे ली थी। ये पहली करवा चौथ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए थे तब मैंने ये खरीदी थी। और ये इसका ब्लाउज का पीस है जो मैंने अभी तक बनवाया नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। ये साड़ी मेरी मम्मा की है। ये फैशन चला था, याद नहीं है मुझे कब चला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने ये लेस वगैरह इसके सब निकाल दिए। इसका इस फैब्रिक का कुछ बनाऊंगी, जॉर्जेट का फैब्रिक है, तो कुछ ना कुछ बनाऊंगी मैं इसका। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें से कौन सी साड़ी अच्छी लगी? फिलहाल तो मैं काली साड़ी रक्षाबंधन में पहन नहीं सकती, मेरी तो ये वाली फेवरेट है मेरी सबसे ज्यादा। इसमें पूरे में प्रिंट देखो, सब पूरा का पूरा फैब्रिक का काम इसके ये डिजाइनिंग वाली है, तो मेरी ये साड़ी मेरी फेवरेट है। और बाकी दो जो मैं आपको बता रही हूँ वो लेके जाऊंगी घर पे, ये तो मैं घर से लेके आई हूँ। तो आपको ये साड़ी कलेक्शन कैसा लगा मेरा, और आप में से कितने लोग अपनी मम्मा की साड़ी रिपीट करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज ये था साड़ी का ब्लॉग। मिलते हो आपको नई वीडियो में, क्योंकि ये परेशान कर रही है। तब तक के लिए बाय।